Hello बच्चों, let's read the question. And question arises that if ionic radii of K plus and F minus are nearly same, then atomic radii of K and F respectively. Okay, K and F क्या होगा? ठीक है, आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट से बात को स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए बात दरअसल ऐसी है कि मान लीजिए अगर कोई एक एटम ए है ना, अगर उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ठीक है, तो वो केटायन बन जाएगा और ऐसे केस में उसकी साइज क्या हो जाएगी? साइज घट जाती है। और अगर वही एटम है या कोई दूसरा बी एटम ले लेते हैं और उसी बी एटम में एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होती है? साइज उसकी बढ़ जाती है और एनायन बन जाता है ना। ये बी है, ओके, साइज बढ़ जाती है। सेम यही कंडीशन है के एंड एफ के साथ। हालांकि की कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियड में, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा साइज घटती जाती है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारी घटती जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम का साइज ज्यादा होता है फ्लोरीन से। लेकिन क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में से निकाल दिया गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में डाल दिया गया, इसलिए क्या हुआ कि पोटेशियम प्लस की साइज घट गई और एफ की साइज बढ़ गई, जिसकी वजह से इन दोनों का नियरली सेम एटॉमिक रेडियस आ गया, लेकिन सॉरी आयनिक रेडियस आ गया। लेकिन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस की बात करें तो पोटेशियम का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम ज्यादा होगा 1.96, ओके, एंड फ्लोरीन कम होगा, दैट इज 0.72, ओके। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सर ये वाला क्यों नहीं हो सकता 1.34? क्योंकि 1.34 पर तो दोनों है ना, 1.34 एंगस्ट्रम पे तो दोनों है, ठीक है। तो पोटेशियम किससे बड़ा होगा? तो पोटेशियम किससे बड़ा होगा? एंड फ्लोरीन जो है इससे, पोटेशियम इससे बड़ा है, फ्लोरीन इससे छोटा है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।